हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस श्लोक में भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान के जो दिव्य जन्म है और कर्म है उनको दिव्य बताया गया है ना। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों क्या है, दिव्य हैं, और जो उनको तत्व से जान लेता है तो क्या, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, तो फिर उसको इस संसार में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हमारा लक्ष्य है कि इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आना है तो भगवान उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें भगवान के जन्म कर्म जो दिव्य हैं उनको तत्व से जानना पड़ेगा। तो अगर हमने जान लिया भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं तत्व से, तो फिर इस भौतिक संसार में हमको नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है इसमें कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य मतलब अर्थात हमारे जैसे नहीं है। हमारे जन्म और कर्म दिव्य नहीं है। हमारे जन्म और कर्म क्या है, वो हमारे जन्म और कर्म क्या है, वो दिव्य नहीं है। और जो भगवान के जो जन्म कर्म हैं वो दिव्य है, क्योंकि उनको इस भौतिक संसार में फोर्सफुली नहीं आना पड़ता। हमें इस भौतिक संसार में क्या करना पड़ता है, फोर्सफुली आना पड़ता है। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। भगवान का जो जन्म होता है, जिस प्रकार भगवान का नाम एक क्या है, अजन्मा है, मतलब भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान का एक नाम क्या है, अजन्म, मतलब भगवान का जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है, वो दिव्य स्तर पर लेते हैं। क्योंकि जब भौतिक संसार में एक बद्ध जीवात्मा प्रकट होती है, जन्म लेती है, तो उसको फोर्सफुली इस भौतिक संसार में आना पड़ता है, जबकि भगवान को इस संसार में फोर्सफुली नहीं आना पड़ता। हमें कर्मों के बंधन के कारण इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। हमारे कुछ रिएक्शंस हैं, बचे हुए हैं, कर्मों का बंधन लगा हुआ है, इसलिए हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। मतलब कुछ हमने बकाया है इस भौतिक संसार में, जो रिएक्शंस, जो पाप पुण्य हमने किए हैं, तो उनका रिएक्शंस लेने के लिए हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। भगवान फ्री है, इसलिए भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। हमें भौतिक संसार में माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, हमारा जन्म इस प्रकार होता है, लेकिन भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान कहीं भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार अभी नरसिंह भगवान का हमने प्राकृतिक स्थिति बनाई थी, तो उसमें भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान एक खंबे से प्रकट होते हैं। या जो वराह भगवान है, तो वराह भगवान कैसे प्रकट होते हैं? जो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान कहीं भी कभी भी किसी स्थिति में वो प्रकट हो सकते हैं, तो उनकी स्वेच्छा है। लेकिन हमें फोर्सफुली माता के गर्भ से ही प्रकट होना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल खून में लथपथ जन्म लेते हैं, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं, जब कृष्ण लीला में हम देखते हैं, तो देवकी माता के गर्भ से भगवान डायरेक्ट प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। तो इसलिए हमारा जन्म और भगवान के जन्म में बहुत फर्क है। भगवान का जन्म हम कह सकते हैं वो दिव्य है, हमारा जन्म वो दिव्य नहीं है। हमारा जन्म है कर्मों के बंधन के कारण। और दूसरा, हम अपने जन्म को डिसाइड नहीं कर सकते, या अपने माता पिता को हम चूज नहीं कर सकते, चुनाव नहीं कर सकते कि हम कौन से माता पिता के घर जन्म लेंगे, है ना। हम चूज नहीं कर सकते। लेकिन भगवान चूज कर सकते हैं कि मुझे किन माता पिता के घर जन्म लेना है, मतलब किन माता पिता को मुझे चूज करना है, कौन मेरे माता पिता बनेंगे। हम तो नहीं चुनाव कर सकते उनका, लेकिन भगवान कर सकते। तो भगवान ने चुना देवकी माता वसुदेव को या यशोदा माता नंद बाबा को कि मैं उनके घर प्रकट होऊंगा, तो भगवान उनके घर प्रकट होते। तो भगवान चूज कर सकते हैं, लेकिन हम चुनाव नहीं कर सकते। हमें फोर्सफुली अपने कर्मों के कारण, जैसे हमारे प्रारब्ध हैं, जैसे हमारे कर्म हैं, तो उन कर्मों के कारण हमें माता पिता दिए जाएंगे कि आपको इन माता पिता के घर ही जन्म लेना है। लेकिन भगवान के लिए कोई बाध्यता नहीं है
कि भगवान उन्हीं माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे। भगवान चूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भगवान अपने जन्म का स्थान चूज कर सकते हैं, है ना, कि कौन से स्थान पर, कौन से सिटी में, कौन से देश में भगवान को जन्म लेना है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे कर्मों के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ या स्थान लिखा होगा, हमें उसी स्थान पर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान जब प्रकट होते हैं, जो भगवान का जन्म है वो दिव्य है, क्योंकि वो कर्मों के बंधन के कारण इस भौतिक संसार में नहीं आ रहे। तो कर्मों के बंधन के कारण ये सारी चीजें हम पर फोर्सफुली थोपी जाती हैं कि जन्म लेना है, इन्हीं माता पिता का जन्म लेना है, इसी शहर में जन्म लेना है, इसी देश में जन्म लेना है। तो ये क्या, हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, उसी के कारण हमें यहाँ पर जन्म लेना पड़ रहा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कोई कर्म का प्रारब्ध नहीं है, इसलिए भगवान के जन्म क्या है, वो दिव्य हैं। और जन्म कर्म और भगवान के कर्म जो लीलाएं हैं वो भी दिव्य हैं, है ना। जो हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो 3 गुणों के अधीन होकर होती हैं, है ना। कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं। तो कभी न कभी किसी न किसी गुण के प्रभाव में आकर हम कोई कार्य करते हैं। हम कोई कार्य इंडिपेंडेंट होकर नहीं करते, स्वतंत्र रूप से हम कोई कार्य नहीं करते। तो कभी हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा होगा तो आलसीपन आएगा, कभी रजोगुण होगा, बहुत कुछ करने की इच्छा होगी, कभी हम सतोगुण में होंगे। तो जैसे जैसे हम इन 3 गुणों में प्रभावित करेगा हमारे जीवन पर, और उसी प्रभाव के कारण हम कुछ न कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो कर्म का प्रभाव है ना, इन 3 गुणों का हमारे कर्मों पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ रहा है, और उसी के वश में आकर हम कोई कार्य करते हैं। जैसे हम कठपुतली कहते हैं ना, 3 धागे से उनको कैसे भी नचा रहे हैं, उसी प्रकार 3 गुण हमें इस भौतिक संसार में नचाने का कार्य कर रहे हैं। कभी हम किसी गुण में होते हैं, कभी हम किसी गुण में होते हैं, कभी हम किसी गुण में होते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हमें इस भौतिक संसार में बाध्य कर रहे हैं कर्म करने के लिए। लेकिन भगवान जो है, भगवान त्रिगुणातीत है, निर्गुण। मतलब जिस प्रकार कई लोग बोलते हैं भगवान निर्गुण है, मतलब भगवान के अंदर कोई गुण नहीं, ऐसा नहीं है। निर्गुण का मतलब क्या है कि भगवान इन 3 गुणों से बाहर है। भगवान इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो इन 3 गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ये 3 गुणों का प्रभाव केवल किस पर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता भगवान के ऊपर, क्योंकि जो 3 गुण हैं वो प्रकृति के 3 गुण हैं, है ना। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो प्रकृति है ये अर्जुन मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मतलब मेरे कंट्रोल में है ये प्रकृति, जो मैं जो बोलूंगा वो करेगी। तो इसलिए भगवान प्रकृति के कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है, और लेकिन हम प्रकृति के कंट्रोल में हैं। तो इसलिए हम इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करते हैं। तो जो हमारे कर्म हैं वो दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान के जो कर्म हैं वो दिव्य हैं, क्योंकि वो इन 3 गुणों से ऊपर आकर, इन 3 गुणों से हटकर, इन 3 गुणों से प्रभाव को हटाकर, इन 3 गुणों का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन 3 गुणों से अलग होकर भगवान सारे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए जो भगवान कार्य करते हैं उनको लीला कहते हैं। भगवान की जो कार्य है उनको हम क्या कहते हैं, लीला कहते हैं। और जो हम कार्य करते हैं उनको क्या करते हैं, घटना कहते हैं या फिर दुर्घटना कहते हैं। क्योंकि हमारे जो कार्य हैं वो दिव्य स्तर पर नहीं है, लेकिन भगवान के जो कार्य हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं वो दिव्य स्तर पर, इसलिए उनको हम लीला कहते हैं। और भगवान से कभी भगवान कोई गलत कार्य नहीं करते, या भगवान के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो पूर्ण होता है, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन हम जो भी कोई कार्य करते हैं, जो भी कोई कर्म करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। हम कोई भी कार्य परफेक्ट नहीं कर सकते, है ना, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रहेंगी, क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट हैं, हम कंप्लीट नहीं है। हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं,
ना, हम गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, फिर क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिया पूर्ण है। तो ये 4 डिफेक्ट हमारे अंदर हैं, इसलिए हम कोई भी कार्य करेंगे तो पूर्ण नहीं होगा। लेकिन जो भगवान है वो पूर्ण है, उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इसलिए भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। हम कहते हैं कि कर्मों के बंधन से कोई नहीं बच पाया है, जैसे हम कई बार बाहर देखते हैं भौतिक संसार में लोग कहते हुए आपने सुना होगा कि जो भौतिक जीवन है या जो भौतिक कर्म बंधन है उससे कोई नहीं बच पाया। इवन भगवान भी नहीं बच पाते। जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कर्मों का बंधन लेना पड़ता है, उन्हें शाप लोग देते हैं तो शाप लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, है ना। जैसे हमने बताया कि भगवान स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इस भौतिक संसार में आते हैं, उनके जीवन में कोई कर्म बंधन नहीं है। या उन्होंने किसी का मर्डर किया या किसी को मारा तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ पाप लग गया, नहीं। तो भगवान अगर किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या किसी की मार पिटाई कर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो भी उस व्यक्ति का भला ही कर रहे हैं भगवान। तो भगवान का भला करने का तरीका अलग हो सकता है ना। तो हर तरीके से भगवान भलाई कर रहे हैं। तो भगवान को कोई कर्मों का बंधन इस भौतिक संसार में नहीं लगता है, हमें लगता है। अगर हम कोई कर्म करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई हम कर्म करेंगे तो उसका उसी मात्रा में हमें विपरीत रिएक्शन मिलेगा, लेकिन भगवान को नहीं मिलेगा, है ना। कई बार हमें कुछ चीजें जो भगवान क्रिया करते हैं, जो भगवान कार्य करते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है ये तो गलत कार्य है ना। बालिका वध कर दिया छुपके, है ना, या भगवान कृष्ण चोरी से पांडवों का साथ दे रहे हैं कूटनीतिकी से, है ना, और जो कर्ण है उसका वध करवा दिया, निहत्थे व्यवहार करवा दिया। तो कई बार हमें लगता है कि भगवान गलत कार्य कर रहे हैं, नहीं। तो भगवान जो भी करते हैं वो सही करते हैं, भगवान से कोई गलती नहीं होती। और अगर हमें कुछ लगता भी है कि भगवान से कुछ गलती हो रही है, अगर हमें लगता भी है कि भगवान से कुछ गलती हुई, तो हमारी क्या है, वो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है। और हम सोचेंगे नहीं भगवान को भी इसका रिएक्शन लगेगा, भगवान का जैसे हम गलती करें तो हमें रिएक्शन लग रहा है, हमने झूठ बोला तो हमें रिएक्शन लगा, भगवान भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं। तो इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया कि धर्म क्या है। धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान की वाणी है वो धर्म है। अगर भगवान झूठ बोल रहे हैं तो वही धर्म है, भगवान सत्य बोल रहे हैं तो वो धर्म है। तो भगवान की वाणी ही वही धर्म है। इसलिए भगवान को कभी किसी भी कर्म का रिएक्शन लेना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान के जन्म और जो कर्म है उनको क्या बताया गया है, दिव्य बताया गया है। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में। जैसे कई बार जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट है, तो कई बार जेल में जाते हैं, एज अ कैदी नहीं जाते, लेकिन निरीक्षण के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, अपनी इच्छा से। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया जिसके कारण उनको जेल में लेके जाया जा रहा है, अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं घूमने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो उसी प्रकार ये भौतिक संसार एक जेल के समान है। तो हम सब कैदी हैं, मतलब हमने कुछ गलत काम किया है और उसकी सजा भुगतने के लिए, उन कर्मों के रिएक्शंस को लेने के लिए हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ा है। तो जेल के समान है। हमने कुछ गलत काम किया, कोई अपराध किया, तो हमें इस भौतिक संसार में फोर्सफुली आना पड़ा। जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है इस भौतिक संसार में, तो अपनी स्वेच्छा से वो जेल नहीं जाता, उसको फोर्सफुली खींच के लेके जाते हैं। जो पुलिस है उसको पकड़कर जंजीरों में बांध कर जेल में लेके जाती है। तो उसी प्रकार हम जब अपराध करते हैं तो हमें इस जेल में, भौतिक संसार रूपी जेल में लाया जाता है फोर्सफुली। लेकिन जब प्रेसिडेंट जाता है तो वो निरीक्षण के लिए जा रहा है, देखने के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, उसने कोई अपराध नहीं किया और ना ही उसे जंजीरों में वहां पर बांध के रखा जाएगा।
तो वहां के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसके लिए नहीं है। वो फ्रीली घूम सकता है, लेकिन कैदी नहीं घूम सकते। कैदियों का क्या है, जो सारे जेल के नियम कानून हैं वो लागू होंगे। लेकिन अगर वहां पर अगर कोई प्रेसिडेंट जाता है जेल में घूमने के लिए, तो उस पर जेल में जो भी नियम है वो लागू नहीं होंगे। जेल के जितने भी नियम है वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो उन नियमों से अधीन नहीं है, उन नियमों से वो बाहर है। तो उसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, जेल रूपी भौतिक संसार में आते हैं, तो इस भौतिक संसार के नियमों के लिए वो बाध्य नहीं है। वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान बाध्य नहीं है। तो भगवान इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भगवान स्वेच्छा से जा रहे हैं। तो उनको इस भौतिक संसार के नियमों में, कर्म बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो जिस प्रकार जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जब वो जेल का निरीक्षण करने के लिए जाता है, जेल में घूमने के लिए, उसी प्रकार भगवान कभी कभी इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं अपनी स्वेच्छा से, घूमने फिरने के लिए, कुछ काम करने के लिए। लेकिन अगर वो भौतिक संसार में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भौतिक संसार के नियमों के अधीन होकर ही रहना पड़ेगा। नहीं, वो फ्री है, तो उन पर भौतिक संसार के कोई नियम लागू नहीं होते। जिस प्रकार कभी कभी कोई डॉक्टर है ना, तो वो हॉस्पिटल जा रहा है रोजाना, तो जरूरी नहीं उसको बीमारी है इसलिए जा रहा है। क्यों? वो रोगियों से मिलने के लिए या उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा है, तो खुद बीमार नहीं है। उसी प्रकार भगवान संसार में आते हैं, भगवान इस भौतिक संसार में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको रोग है या बीमार है। वो हम लोगों के लिए, हमको देख रेख करने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए, जिस प्रकार हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान समय समय पर हर युग में इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। और दूसरा, कभी भी भगवान को हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है। भौतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो हमें लगेंगे ये तो भौतिक संसार के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन जब हम उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर देखेंगे, दिव्य स्तर पर देखेंगे, तब उन्हें हम समझ पाएंगे। तो इसलिए जैसे मान लो कोई साधारण व्यक्ति है और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, डॉक्टर वहां पे ऑपरेशन कर रहा है, तो जो साधारण व्यक्ति है उसको नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है। वो तो डर जाएगा कि देखो इसका पेट काट दिया, चीड़ फाड़ कर रहे हैं, क्या मर्डर कर रहे हैं ये तो लोग, क्योंकि उसको नहीं पता ऑपरेशन कैसे किया जाता है, या ऑपरेशन उसकी भलाई के लिए है, या उसके बाद उसके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होने वाला है। तो उस सामान्य व्यक्ति को नहीं पता, तो वो क्या करेगा, उसको मिसअंडरस्टूड करेगा, उसको गलत समझेगा, या उसको समझ नहीं पाएगा वो, अनटिल अनलेस वो उस चीज को पूरे ज्ञान में नहीं लेगा। तो उसी प्रकार जब तक हम भगवान की लीलाओं को दिव्य स्तर पर नहीं देखेंगे, तत्व से नहीं समझेंगे, तो उन लीलाओं को समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जो भगवान लीला कर रहे हैं वो दिव्य स्तर पर कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, और हमारा जो स्तर क्या है, हम भौतिक स्तर पर हैं। तो इसलिए जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें भगवान को तत्व से जानना आवश्यक है। तो हमें सेम फ्लोर पे आना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ऊपर कुछ चर्चा चल रही है, डांस चल रहा है ऊपर वाले फ्लोर पर, और हम नीचे वाले फ्लोर पर हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे ऊपर क्या चल रहा है। खाली थोड़ी बहुत आवाज आएगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन तत्व से मतलब सही रूप से हम नहीं जान पाएंगे कि ऊपर क्या चल रहा है। तो अगर उस चीज को हमें देखना है, समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम फ्लोर पे आना पड़ेगा। जब हम सेम फ्लोर पर आएंगे तब हम चीजों को एज इट इज समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ ये चीज हो रही है। लेकिन अभी हमारा फ्लोर क्या है, हमारा स्तर अलग है।
हम भौतिक स्तर पर देखेंगे भगवान की लीलाओं को, तो फिर हम उन लीलाओं को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, हमेशा हम उनको गलत समझेंगे। इसलिए हमें अपनी सीमित बुद्धि से भगवान की लीलाओं को समझ पाना क्या है, इतना आसान नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तत्व से जानना पड़ेगा। एवं यो वेति तत्वतः, है ना। तत्वतः मतलब सच्चे सही रूप में जाना पड़ेगा, भगवान को तत्व से समझना पड़ेगा कि क्या तत्व है भगवान, भगवान वास्तव में है कौन, कौन चीज है वो, है ना। केवल भगवान की कहानी सुन लिया भावुकता से, ये पर्याप्त नहीं है। तो हमें भगवान को तत्व से जानना पड़ेगा। तत्व से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुरु साधु शास्त्र की आवश्यकता होगी, तब हम भगवान को तत्व से जान सकते हैं। तो बिना गुरु साधु शास्त्र के, बिना शास्त्रों की मदद के बिना हम भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। इसीलिए जब हम श्रीमद् भागवतम ग्रंथ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें 12 स्कंद हैं और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। क्यों 10वें स्कंद में बताई गई, क्यों पहले स्कंद से ही भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं बताई गई? तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले क्या किया है, पहले भगवान का तत्व बताया है कि भगवान है कौन। 9 स्कंद तक भगवान को तत्व के बारे में बताया कि भगवान है कौन, क्योंकि जब हम भगवान के तत्व को जानेंगे तब हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। इसलिए 9 स्कंद, है ना। सोचो लगभग 70% या 60% भागवतम जो है भगवान के तत्व पर आधारित है, भगवान के तत्व को समझाने में लगाई सुखदेव गोस्वामी ने। नहीं तो वो शुरुआत से लीला शुरू कर सकते थे, भगवान कृष्ण ने लीला की, फिर ये लीला की, फिर ये लीला की। लेकिन बिना तत्व के हम लीला प्रवेश करेंगे, लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, तो फिर हम भगवान की लीलाओं को भौतिक दृष्टि से ही देखेंगे, या फिर उनको हम मिसअंडरस्टूड करेंगे, गलत समझेंगे, और फिर हम अपराध कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान को तत्व से जानना है पहले, भावुकता नहीं है ये। ऐसा नहीं श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और नहीं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनका तत्व है, सत्य चित आनंद से बने हुए हैं भगवान, और हम भगवान के अंश हैं। तो ये तत्व से जानना है, सही रूप से जानना। तो जब हम तत्व से जान लेंगे तो फिर क्या क्या मिलेगा हमको इसका, अगर भगवान के जन्म कर्म को हम तत्व से जान लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नेति मामेति सुवर्जन, पुनर्जन्म नहीं होगा हमारा, मतलब हमें मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन। इस भौतिक संसार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परमानेंट हमको छुट्टी मिल जाएगी, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा हमको, हमें भगवत धाम प्राप्त होगा, हम भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले हमें भगवान के जन्म कर्म को हमें दिव्य समझना पड़ेगा, तत्व से जानना पड़ेगा, तो फिर उसका परिणाम होगा कि इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये भक्ति योग का फल है, या भगवान को तत्व से जानने का फल हमको ये मिलेगा। सारे शास्त्रों का, जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं कि वेदों के जानने योग्य मैं ही हूं, अगर सारे वेद पढ़कर कोई व्यक्ति ये कंक्लूजन पर, ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम कृष्ण है, परम भगवान कौन है, कृष्ण है, तो अगर ये निष्कर्ष पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब उसने सही मतलब नहीं निकाला है वेदों का, या उसने सही तरह से वेदों को नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है। तो वेदों का निष्कर्ष क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ये वेदों का निष्कर्ष है। तो जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका निष्कर्ष क्या है, भगवान कौन है, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो सारे शास्त्रों को पढ़ने का निष्कर्ष क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तो गुरु साधु शास्त्र की सहायता लेकर हम क्या कर सकते हैं, हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार छात्र जो, विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं पूरा, और
जब पढ़ाई पूरी तरह से कर लेते हैं, पूरे सब्जेक्ट की इनको नॉलेज हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, विद्यालय उनको मुक्त कर देता है, विद्यालय से उनकी छुट्टी हो जाती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप यहाँ से जा सकते हो। तो उसी प्रकार जब हम अपनी भक्ति की पढ़ाई, शास्त्रों का अध्ययन हम पूरा कर लेंगे और भगवान को तत्व से जान लेंगे, तो हमारी भी इस भौतिक संसार से क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी भी इस भौतिक संसार से जल्दी छुट्टी हो जाएगी, अगर हमने भगवान के तत्व को जान लिया। अगर हमने भगवान के तत्व को सही तरह से जान लिया तो हमें इस संसार से छुट्टी मिल जाएगी, हम भगवत धाम चले जाएंगे। फिर से इस भौतिक संसार में हमको, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान को तत्व जानने के लिए भक्ति ही केवल एक मात्र माध्यम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ना हम ज्ञान से, ना किसी तपस्या करके भगवान को हम जान सकते हैं। केवल क्या, किससे हम जान सकते हैं, केवल भक्ति योग के माध्यम से। केवल भगवान की भक्ति की परिभाषा प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रेममयी सेवा, है ना। भक्ति मतलब क्या है कि भगवान की प्रेम से सेवा करना, वो भक्ति है। केवल उसी विधि से भगवान को जानना संभव है। जब भगवान की व्यक्ति सेवा करता है, जब जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, तो उससे क्या होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है ना। जब हृदय शुद्ध होगा, जब हृदय से सारा कंटेमिनेशन जो है, सारा दूषण जो है वो निकलेगा, तब हम भगवान को जान पाएंगे। अभी हमारा हृदय क्या दूषित है, हमारा हृदय बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए हम भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि कलमश इतना भरा पड़ा है। अभी हमारी आंखों के सामने क्या है, जैसे हम चश्मा पहनते हैं, तो अगर चश्मे पर कुछ लगा हुआ है तो हम एज इट इज नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें चश्मे को साफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम हृदय से भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हृदय गंदा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस तरफ। तो जब हृदय साफ होगा तब हम भगवान को सही रूप से जान पाएंगे। और अगर हमें भक्ति की विधि का पालन करना है, और अगर हम भगवान को सही तरह से तत्व से जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा हमें, अच्छे से, ACHASE, आप नोट करना, ACHA अच्छा, और से SE। तो A फॉर क्या है, एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, हमें गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा जो हमें तत्व से गाइड कर सकता है। तो A फॉर एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, हमें दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, किसी गाइडेंस की आवश्यकता है जो हमें गाइड कर पाए कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, इस समय आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से, आपके स्तर के हिसाब से आप कौन सी भक्ति का पालन करोगे, या इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो हमेशा हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता होगी। हम अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से, अपने आप भक्ति नहीं के लिए कर सकते, हमें किसी न किसी की गाइडेंस की आवश्यकता है। तो A फॉर एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु है, किसी गाइडेंस को हमें स्वीकार करना है जो हमें भक्ति में गाइड कर पाए। और C फॉर है चैंटिंग, हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है विद सिंसियरिटी और सावधानी पूर्वक। क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। तो ये हमारे, जिस प्रकार हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% भक्ति किस पर डिपेंड करती है, हमारी चैंटिंग पर डिपेंड करती है, किस प्रकार की हम चैंटिंग करते हैं। तो खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, एक एक शब्द को बोलना है और उस शब्द को सुनना है, तब वो चैंटिंग प्रभावशाली होगी, तब उससे हमारे हृदय का जो मार्जन होगा, हृदय साफ होगा। तो C फॉर चैंटिंग, फिर ACH, H फॉर हियर फ्रॉम भगवत गीता, भागवतम, शास्त्रास, है ना, शास्त्रों से सुनना है हमको रेगुलरली, नित्यम भागवत सेवया। तो नित्य रूप से हमें भागवत की सेवा करनी है, मतलब सुनना है, उसको पढ़ना है। H फॉर हियर, सुनना या पढ़ना। तो ACH और A अच्छा। A फॉर अवॉइड ऑफेंसेस, जब हम
भगवान के नाम का जप करते हैं तो बहुत सारे अपराध हम करते हैं, 10 नाम अपराध हैं। तो जप करते समय हमें सारे नाम अपराधों से बचना है। जिसमें से सबसे जो क्रूशल है, जो सबसे ज्यादा हमें भक्ति में नीचे की तरफ लेकर जाता है, वो है वैष्णव अपराध। तुम्हें भक्ति करने के साथ साथ क्या करना है, इन अपराधों से बचने का प्रयास करना है। अगर हम अपराध भी करते रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अपराध है वो एक पागल हाथी के समान है। जब पागल हाथी जब बगीचे में घुसता है तो क्या करता है, सारी फसल को तहस नहस कर देता है, सारे बगीचे को तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार जब हम अपराध करते हैं वैष्णव के प्रति, तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी भक्ति की लता बीज जो है, जो भक्ति की जो पौधा है, पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, अपराधों से बचना है। वैष्णव अपराध है, नाम अपराध है, सेवा अपराध है, धाम अपराध है। भक्ति रसामृत सिंधु में आप देखोगे तो 32 प्रकार के अपराध। तो उन अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना है। तो ए फॉर अवॉइडिंग ऑफेंसेस, तो अच्छा हो गया, ACHA हो गया। A फॉर एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर, C फॉर चैंटिंग, H फॉर हियरिंग और A फॉर अवॉइडिंग ऑफेंसेस। और फिर अच्छा से भक्ति करनी है ना, अच्छा से SE, S से है सर्व कृष्ण, है ना। हमें सेवा करनी है विद लव एंड डिवोशन, है ना। बहुत ही भक्ति भाव से और प्रेम से हमें भगवान की व्यवहारिक रूप से सेवा करनी है ना। उसी से हमारा प्रेम व्यक्त होगा कि कितना हम भगवान से प्रेम करते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक संसार में अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं। जो उसको अच्छा लगता है, जो भी उसको खुशी प्रदान करता है, जो कार्य उसको प्रसन्नता देता है, वो हम कार्य करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। खाने को देते हैं, पीने को देते हैं, घुमाते हैं उसको, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो भी उसको कार्य अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कार्य हम कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सर्व। तो हमें ऐसी से क्या करना है, सर्व करना है कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करने हैं। कृष्ण की वर्शिप कर सकते हैं, कृष्ण के लिए गार्डन बना सकते हैं, कृष्ण के लिए भोग बना सकते हैं, कृष्ण की ड्रेस सिल सकते हैं, कृष्ण के धाम जा सकते हैं, कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, कृष्ण का नाम ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी सेवाएं हैं जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मंदिर बुला सकते हैं। तो ये सब सेवाएं। तो अगर ये 5 चीजें हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे। एवं ये होती तत्वतः, तो हमें तत्व से जानना है तो इन 5 चीजों से हमें गुजरना ही पड़ेगा। इन 5 चीजों के बिना हम भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। फिर से रिपीट करूंगा, अच्छा से, इनको हमें अच्छा से करना है। अच्छा से मतलब ACHA अच्छा और SE अच्छा से। तो A फॉर एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, C फॉर चैंटिंग, H फॉर हियरिंग, A फॉर अवॉइडिंग ऑफेंसेस और S फॉर सर्विंग कृष्णा। तो जब हम नियमित रूप से इन 5 चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे। अदरवाइज हम भगवान को तत्व से नहीं जान पाएंगे और भगवान में हम जन्म में भी कमियां देखेंगे और कर्म में तो देखते ही देखते हैं। तो जब तक हम तत्व से नहीं जानेंगे कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तब तक इस भौतिक संसार में हम पड़े रहेंगे। तो कंक्लूजन हम देखें तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान हमें इस भौतिक संसार से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। बहुत ही सरल रास्ता, केवल क्या करना है, हमें भगवान के जो जन्म और कर्म हैं उनको तत्व से जानना है कि वो दिव्य स्तर पर है, वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे इस भौतिक संसार में रहने का कारण क्या है कि हम भगवान को अपने से कंपैरिजन करते हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारे जैसे हैं। जब तक हमारी मानसिकता ये रहेगी हम भौतिक संसार में रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने जान लिया कि उनके जन्म कर्म तत्व से जान लिया हमने कि भाई हमारे जैसे नहीं है, तो वो हमारा लास्ट बर्थ होगा। इस भौतिक संसार में फिर से हमें यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि भगवान के जो जन्म है वो दिव्य हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है? कैसे कह सकते हैं कि भगवान के जो जन्म है वो दिव्य है? तो भगवान के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे मन में। कौन कौन से मिसकंसेप्शन है?
भगवान के बारे में जो हम धारणा है हमारे जीवन में या किसी और व्यक्तियों के जीवन में भगवान के बारे में गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन, कुछ है मिसकंसेप्शन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ लोग भगवान को ना निरंकार मानते हैं, बोलते हैं उनका कोई आकार नहीं। हाँ, तो निराकार है। जब तक भगवान को निराकार मानेंगे भौतिक संसार में ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने भगवान को तत्व से नहीं जाना है। और कोई मिसकंसेप्शन है भगवान के बारे में? प्रभु जी कहते हैं कि भगवान ने बहुत सारी शादियां करी हैं, 16,108। हाँ, तो कहते हैं भगवान के बहुत सारी शादियां, भगवान की बहुत सारी वाइफ्स हैं, 16,108। तो हम क्यों नहीं रख सकते? भगवान ने अगर 16,000 रखी तो हम 10 तो रख ही सकते हैं कम से कम ना। तो क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को तत्व से नहीं जानते, क्यों भगवान है। और कोई मिसकंसेप्शन है भगवान के बारे में? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे रामायण में जैसे प्रभु जी भगवान के बारे में बोलते कि एक राम जो थे वो अपनी पत्नी के विरह में ऐसे रो रहे थे जैसे कोई आम इंसान रोता है। तो ऐसे कोई भगवान होते हैं, वो तो भगवान है, तो वो खुद ही क्यों नहीं उन्होंने झट से ढूंढ लिया अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को, इतना सब क्यों किया? ऐसे भी बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं भगवान तो रो रहे हैं, भगवान को भी कर्म का बंधन लग रहा है, भगवान ने भी कुछ कर्म किए थे, इस वजह से उनको भी रोना पड़ रहा है उसके वियोग में एक्चुअली। तो ये सब मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणाएं हैं। भगवान ऐसे कर्म बंधनों के कारण ये चीजें नहीं करते। भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार एक पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। और कोई मिसकंसेप्शन लास्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, ये भी बोलते हैं कि राम जी ने किसी के कहने पर अपने पत्नी को वहाँ छोड़ दिया। ये मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने क्या किया, सीता माता को छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था, विश्वास रखना चाहिए। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये सिखाता है कि इन सारे मिसकंसेप्शंस को हमें दूर करना पड़ेगा अपने जीवन से। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे, ये सारी गलत धारणाएं हमारे जीवन में रहेंगी, तब तक इस भौतिक संसार में हम पड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये सारी गलत धारणाएं हमारे जीवन से चली जाएंगी और जिस दिन हम भगवान को तत्व से जान लेंगे, तुरंत ही इस भौतिक संसार से हम चले जाएंगे। तो ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि भगवान के प्रति हमें गलत धारणा नहीं रखनी है, उन्हें हमें तत्व से जानना है, तब उनकी लीलाओं को हम दिव्य स्तर पर समझ पाएंगे और तब हम इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। हरे कृष्ण।